ये कहानी है दो भाइयों की जो दिन में साइकिलें ठीक करते थे और रात में इंसानियत के सबसे पुराने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करते थे। ओहायो की एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला ये सफ़र आसमान को फतह करने और एक नए फ़ज़ाई दौर की बुनियाद रखने पर ख़त्म हुआ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत राइट ब्रदरान से भी पहले होती है। एक जर्मन मूजिद थे, ओटो लिलियनथॉल, जिन्हें ग्लाइडर किंग भी कहा जाता था। वो उड़ान भरने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर 1896 में एक हादसे में उनकी जान चली गई। और ये वही खबर थी जिसने राइट ब्रदरान के अंदर वो चिंगारी जलाई जिसने आगे चलकर तारीखी बदल दी। जरा उस जमाने का तस्वुर करें। 20वीं सदी शुरू हो रही थी और आसमान एक ऐसी सरहद थी जिसे पार करने की कोशिश करने वालों को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। सदियों से इंसान उड़ने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन ये एक जानलेवा ख्वाब साबित हो रहा था। तो चलें इस कमाल की कहानी को हम 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे कि उड़ान का असल मसला था क्या। फिर बात करेंगे राइट ब्रदरान के बिल्कुल नए अंदाज की। उसके बाद हवा पर काबू पाने के सफ़र की। फिर आएंगे तारीख के वो मशहूर 12 सेकंड और आखिर में देखेंगे कि उन्होंने दुनिया को कैसे मनवाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मसले की, यानी 1890 की दहाई में आखिर हो क्या रहा था। वो कौन सी दीवार थी जिसे कोई गिरा नहीं पा रहा था। यहाँ आकर राइट ब्रदरान ने सब कुछ बदल दिया। देखें, उस वक्त हर कोई एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा था, ताकतवर इंजन। कि बस एक बड़ा सा इंजन बनाओ, पर लगाओ और उड़ जाओ। लेकिन राइट ब्रदरान ने कहा नहीं, असल मसला ताकत का है ही नहीं, असल मसला है कंट्रोल का। उनका फॉर्मूला बहुत सीधा था, पहले कंट्रोल करना सीखो, ताकत तो बाद में भी आ जाएगी। और यही कंट्रोल वाली सोच, यही वो गेम चेंजर थी। चलें देखते हैं कि इस कंट्रोल का मतलब आखिर था क्या। उन्होंने जो निज़ाम बनाया ना, उसे आज 3 एक्सिस कंट्रोल कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज भी हर हवाई जहाज़ इसी पर उड़ता है। अब ये है क्या? बहुत आसान है। जहाज़ को 3 तरह से कंट्रोल करना। एक, उसकी नाक को ऊपर या नीचे करना, यानी पिच। दूसरा, उसके परों को एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाना, यानी रोल। और तीसरा, उसकी नाक को दाएं या बाएं घुमाना, यानी यॉ। जिसने इन तीनों चीज़ों पर काबू पा लिया, उसने उड़ान पर काबू पा लिया। उनकी पहली बड़ी इजाद थी विंग वॉर्पिंग। ये आइडिया आया परिंदों को देखकर। उन्होंने देखा कि परिंदे कैसे अपने परों के सिरों को हल्का सा मोड़कर अपना बैलेंस बनाते हैं। और इसका हल उन्हें मिला अपनी ही साइकिल की दुकान में, एक खाली डब्बे को मरोड़ते हुए। इस टेक्निक से पायलट जहाज को बिल्कुल वैसे ही मोड़ सकता था जैसे एक साइकिल सवार मोड़ काटते हुए झुकता है। और बस यही तो था कंट्रोल में असल इनकलाब। अच्छा, आइडिया तो आ गया था, लेकिन कागज से आसमान तक का सफर कैसे तय हुआ? ये कहानी है उनके अगले 4 सालों की, कटी हॉक के साहिल पर, जहां उन्होंने हवाओं से लड़कर अपने आइडियाज को हकीकत का रूप दिया। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1900 में पहला ग्लाइडर बनाया, फेल। 1901 में दूसरा, इससे बड़ा बनाया, वो भी फेल। यहाँ तक कि विल्बर ने मायूस होकर कह दिया कि इंसान शायद 1000 साल तक नहीं उड़ पाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी विंड टनल बनाई और 200 से ज्यादा परों के डिजाइन टेस्ट किए, और इस मेहनत का नतीजा निकला 1902 के ग्लाइडर की शक्ल में, जो एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन यहाँ एक और मसला सामने आ गया। जब वो ग्लाइडर को दाएं मोड़ते तो उसकी नाक बाईं तरफ खिसक जाती। इस मसले का हल था एक हरकत करने वाला रडर। ये एक और इनकलाबी इजाद थी जो आज तक जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। तो अब ग्लाइडर परफेक्ट हो चुका था, कंट्रोल का मसला हल हो चुका था। अब वक्त था इंजन लगाने का। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर आ गई है, 1903 का राइट फ्लायर और वो तारीखी दिन। तो ये 1903 का फ्लायर था। कैसा? ये लकड़ी और कपड़े से बना था, वजन था तकरीबन 600 पाउंड, और इंजन वो भी उन्होंने खुद ही बनवाया था अपने मैकेनिक चार्ली टेलर से, सिर्फ 12 हॉर्स पावर का। लेकिन असली जादू था इसके प्रोपेलर्स में। राइट ब्रदरान ने उन्हें खुद डिज़ाइन किया था, और वो समझते थे कि ये सिर्फ पंखे नहीं, बल्कि ये घूमने वाले पर हैं जो जहाज़ को आगे खींचेंगे। तो 4 साल की मेहनत, सारी नाकामियां, सारी कामयाबियां, सब कुछ दांव पर लगा था। और सवाल सिर्फ एक था, क्या ये उड़ेगा? और फिर वो दिन आया, 17 दिसंबर 1903। ऑरवेल राइट पायलट की जगह पर लेटे और
जहाज उड़ा, सिर्फ 12 सेकंड के लिए, सिर्फ 120 फुट का फासला। लेकिन ये वो 12 सेकंड थे जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन एक नहीं बल्कि 4 परवाजें हुई और हर परवाज पिछली से लंबी थी। जो आखिरी परवाज थी विल्बर की, वो तकरीबन 1 मिनट तक हवा में रही और उसने 850 फुट से ज्यादा का फासला तय किया। अब कोई शक नहीं बचा था, उन्होंने ये कर दिखाया था। अच्छा, तो वो उड़ तो लिए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। अब उन्हें इस मशीन को एक खिलौना नहीं, बल्कि एक काम की चीज बनाना था, और दुनिया को ये यकीन भी दिलाना था कि उन्होंने वाकई ये कारनामा अंजाम दिया है। और उन्होंने तरक्की भी क्या कमाल की रफ्तार से की। जरा सोचें, जहां 1903 में फ्लाइट सिर्फ 1 मिनट की थी, वहीं सिर्फ 2 साल बाद 1905 तक इनका जहाज 39 मिनट तक लगातार उड़ सकता था और 24 मील का फासला तय कर सकता था। ये अब कोई तजुर्बा नहीं था, ये एक हकीकी प्रैक्टिकल हवाई जहाज था। लेकिन एक मसला था, वो अपने काम को बहुत खुफिया रखते थे, जिसकी वजह से किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। अखबारों में हेडलाइंस लग रही थीं, फ्लायर्स और लॉयर्स, यानी ये उड़ने वाले हैं या झूठे। आखिरकार 1908 में विल्बर राइट ने फ्रांस जाकर सबके सामने परवाजें की, और जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो कैसे जहाज को हवा में कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे मोड़ काट रहे हैं, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। बस इस दिन के बाद किसी को कोई शक नहीं रहा कि आसमान को फतह करने वाले यही 2 भाई थे। तो राइट ब्रदरान ने हमें सिर्फ उड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि जब आप मसले को सही तरीके से समझते हैं और हिम्मत नहीं हारते, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के दौर का फ्लाइंग प्रॉब्लम क्या है? वो कौन सा नामुमकिन है जिसे हम मुमकिन बनाने के बिल्कुल करीब हैं?